क्या आपको भी लगता है कि मेरे ईश्वर को, मेरे भगवान को मैं ही मिला था, या फिर भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? भगवान की मुझसे कोई दुश्मनी थी क्या? उसे इतनी अच्छी लाइफ दी, मुझे क्यों नहीं? मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा काम किया, फिर मेरे साथ ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? ईश्वर हमेशा बुरे लोगों का ही साथ क्यों देता है? बुरे लोगों का साथ क्यों अच्छा करता है? तो मेरे मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी एग्जाम्पल के माध्यम से या फिर एक ऐसी कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में क्या, क्यों, किस लिए और कैसे, ये सब बातें अगर आपके दिमाग में भी आ रही है, जो आपके दिमाग में आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपने भगवान श्री राम का नाम सुना है, जिन्होंने वनवास जैसी लंबी यात्रा को काटा। और यहाँ पर केवल उन्होंने काटा ही नहीं, बल्कि वो इस यात्रा को, वो इस जर्नी को खुशी से अपनी योग्यता के अनुसार अपनी इस जर्नी, अपनी इस यात्रा को जिया। जरा सोचो, अगर राम वहाँ पर कहते या फिर सोचते कि मुझे ही क्यों मिला वनवास, उनके 3 और भाई थे, उन्हें भी तो मिल सकता था, पर उनकी माता कैकेयी ने खुद उन्हें ही क्यों चुना? और वहाँ पर श्री राम भगवान ने क्या किया? हंसकर स्वीकार किया। अब ऐसा नहीं था कि उन्हें ज्ञात था कि हम जब बड़े होंगे तो जंगल जाएंगे और हमारे साथ सीता और लक्ष्मण जाएंगे, और फिर एक दिन रावण आएगा और सीता को उठाकर ले जाएगा। फिर वहाँ पर हनुमान आएंगे और राम और रावण के बीच एक घमासान युद्ध होगा और राम की विजय होगी, फिर राम भगवान बन जाएंगे। दोस्तों, क्या ये सब उन्हें पता था? नहीं ना, नहीं पता था। जब वो वनवास गए हैं, उनके जीवन में जैसे जैसे समस्याएं आई, उन्होंने क्या किया? वहाँ पर उन समस्याओं का सामना किया, उनसे लेसन लिया, मतलब वहाँ पर उन्होंने सीखा, क्योंकि उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को पता था। देखो यार, यहाँ पर समझने की जरूरत है कि आपके जीवन की समस्याएं जितनी बड़ी होगी, संघर्ष जितनी बड़ी होगी, जीत भी आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। पर उससे कहीं गुना ज्यादा वो चुनौतियां भी देखता है कि आपको जिसके काबिल बनाया जा रहा है, आप उसके योग्य है भी या नहीं। मतलब इस पूरी कहानी में उसने क्या त्याग किया वो मायने नहीं रखता है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसने क्या वहाँ पर वनवास जाकर सीखा, ये ज्यादा मायने रखता है। अगर सरल और सीधे शब्दों में कहें तो श्री राम ने वनवास जाकर खुद को पा लिया। श्री राम को अपने अस्तित्व का बोध वनवास जाकर ही होना था, जो उन्हें किसी गद्दी या फिर कोई सिंहासन पर बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। इसलिए तो श्री राम ने सबसे पहले वनवास से लौटकर माता कैकेयी को धन्यवाद किया, अपना आभार प्रकट किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कहा कि हे माता, अगर आज आप ना होते, मैं सिर्फ नाम का राम रह जाता या फिर होता। इस राम को असल में राम होने के अस्तित्व का बोध किसने कराया? हे माता, आपने। और ना केवल कराया ही, बल्कि मेरे जीवन का उचित मार्गदर्शन आपने कराया। तो मेरे मित्रों, इस छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से आपने क्या सीखा? अगर कोई आपके जीवन में बुरा कर रहा है तो उसका धन्यवाद करें, या फिर तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा से भी बुरा हो रहा है तो वहाँ पर भी उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। और कभी ये ना सोचे कि मुसीबत क्यों आ रही है, बल्कि ये सोचे कि उस मुसीबत से निपटना कैसे है। क्योंकि याद रखना, संघर्ष आपको चुनता है कि आप कितने योग्य हैं और कितने किस चीज के काबिल हैं। और जैसी आपकी योग्यता रहेगी, जीवन का संघर्ष और जीवन की चुनौतियां भी बिल्कुल वैसा ही प्रभाव डालेगी। और अगर मुसीबत बड़ी हो तो खुद को कोसने के बजाय, लोगों को कोसने के बजाय उस ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, जीवन में जितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, क्यों ना आ जाए, कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि उन समस्याओं का सामना कर सकूं, बस इतनी शक्ति हमें देना। वहाँ फिर कभी ये ना कहना कि हे ईश्वर, तूने मुझे ही इतना दुख क्यों दिया, ये कभी ना कहना, बल्कि अपनी चुनौतियों से लड़ने की शक्ति उस ईश्वर से मांगना, ताकि आप उसका सामना डटकर कर सके। याद रखना, उन मुसीबत से भागे नहीं, आप अपनी समस्याओं से जितना भागेंगे, वो समस्याएं आपके जीवन में उतना ही पीछा करेगी, जब तक आप उसका सामना डटकर न कर लो। याद रखना, अगर जिंदगी आपको कुछ दे रही है तो उसका सामना तुम डटकर करो, क्योंकि जिस तरह चुनौतियां तुम्हें चुन रही है, संघर्ष तुम्हें मिल रहा है, तो यार सीधी सी बात है ना, तुम तो कोई मामूली इंसान हो नहीं, तुम्हारे अंदर ईश्वर ने कोई तो ऐसी चीज दी है, कोई तो ऐसी एक्टिविटी, एबिलिटी। तो यार उन चुनौतियों का सामना करो पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, डटकर, मुस्कुराते हुए। फिर देखना, ईश्वर तुम्हें वो देगा जो तुम्हारी सोच से बढ़कर होगा। यार ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है। उस दिन आपको आइडिया लगेगा, अच्छा यार इसलिए ऐसा हुआ था, ये सारा प्रोसेस, ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, कि यहाँ पर ईश्वर आपको समझाना चाहता है, इसलिए आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाके खड़ी की, आपको ऐसी सिचुएशन में डाले, ताकि आपको अपनेपन का, अपने अस्तित्व का, अपने उद्देश्य का बोध हो। सो यार, कैसी लगी मेरी मोटिवेट करने वाली स्टोरी एंड वीडियो?
तो मेरे मित्रों, मेरा नाम दुर्गा राम है, मेरे चैनल का नाम मोटिवेशन बाय दुर्गा है। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपना खूब सारा प्यार मेरे चैनल पर बरसाइए, मेरे वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइए। और हाँ, कमेंट में अपनी राय और सुझाव को जरूर लिखें। जितना हो सके मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस वीडियो ने आपको किसी भी तरह से इंस्पायर किया है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो दोस्तों, खुद भी मोटिवेट रहिए और लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।